आम से लेकर खास सभी विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। बूथ संख्या 92 पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष और नाला विधानसभा से जेएमएम उम्मीदवार हैं रविंद्रनाथ महतो। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचकर वोटिंग की, लोगों से वोट करने की अपील भी की। और जरा सीधी तस्वीर देख लीजिए, सुदेश महतो पहुंचे वोट करने के लिए और अपना कर्तव्य उन्होंने निभाया। एक उम्मीदवार के तौर पर अलग भूमिका होती है, एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने दायित्व को निभाने की वोट के जरिए, और उसी के तहत वो यहाँ इस पोलिंग बूथ पर, जो कि उनका अपना पोलिंग बूथ है, वहां पर पहुंचे हैं। उनका परिवार उनके साथ, और अपने परिवार के साथ आकर उन्होंने वोट डाला है। और अब तमाम जिन खास शहरों की हम बात कर रहे हैं, वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई हम पहुंचेंगे, आपको भी पहुंचना है। उनकी धर्मपत्नी आपको नजर आ रही होंगी, जो कि पहले वोट करके बाहर निकली। देखिए निशान दिखाते हुए स्याही के उस रंग से कि भाई हमने अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना कर्तव्य निभाया है, आप भी इसमें शामिल होइए और आप वोट करने के लिए पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचे। उनके साथ उनकी माताजी भी मौजूद हैं। देखिए उनकी तरफ से भी एक सजग जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा की गई। वो भी यहाँ इस ठंड में, ठंड का बहाना मत कीजिए, क्योंकि आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो तमाम दैनिक कार्यों को छोड़कर पहले अपना वोट करने के लिए पहुंची, और इसीलिए ये खास चेहरे आपको प्रेरित कर रहे हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभा लिया, आपने निभाया क्या। यहाँ पर एक साथ देखिए एक परिवार है, लोकतंत्र की भी एक खूबसूरती है जो आपको इसी महापर्व में नजर आएगी, जिस महापर्व की चर्चा हम बार बार करते हैं। और क्या कुछ कहा सुदेश महतो ने, जरा वो भी सुनिए। कितने लोग तो है ये भैया, बोलिए सुदेश जी क्या कहेंगे आप मतदान के लिए? आज मतदान हमारे मतदान केंद्र पे हमारा हुआ है, परिवार के साथ मतदान किए, और हमें अपील है पहला कि कोई मतदाता छूटे नहीं, सभी लोग अपना मतदान का अधिकार का इस्तेमाल करें ताकि एक बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था राज्य में स्थापित हो सके। ये हमारी अपील है, आज प्रतिशत बढ़ा रहे ताकि लोगों को एक जागरूक मतदाता का झारखंड के अंदर में जो माहौल था, जो उत्साह था, वो दिखना भी चाहिए बूथ में। कितना सोचते हैं भाई, हम लोग ये चुनाव को केवल एक वोट की दृष्टि से देखते नहीं है, बल्कि एक अवसर मानते हैं। इस अवसर से फिर से आगे काम करने का एक आशीर्वाद लोगों का मिले, और फिर से लोग भी इंतजार करते हैं वोट देते समय कि आगे हमारे लिए क्या नया लेके आएंगे। तो हमारा संबंध इस तरह का है। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो सुदेश महतो को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई जनता के साथ हमारा जो संबंध है वो आत्मीय संबंध है। आज सिर्फ एक वोट करने के दिन की और सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए, आपने जनता के बीच पहुंचकर उनका विश्वास जीता क्या आप उनके लिए खड़े होते हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं, क्या ये भी सुनिश्चित करने का दिन है। जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा में आम से लेकर खास सभी लोगों की तरफ से विधानसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर उत्साह दिखाया गया। बूथ संख्या 92 की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष और नाला से विधानसभा में जेएमएम उम्मीदवार के तौर पर रविंद्रनाथ महतो यहाँ पर एक नागरिक के तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनका परिवार पहुंचा, लोगों से वोट करने की अपील भी उनकी तरफ से की गई। और देखिए एक साथ कई पीढ़ियां आपको नजर आती होंगी, भविष्य का एक वोटर भी देखिए बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उनके साथ खड़ा है, और लोगों के साथ कतारों में खड़े होकर उन्होंने अपना वोट डाला। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत जामताड़ा जिले में मतदान हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद है जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा के पाटनपुर बूथ में, जहां आम से लेकर खास यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। खास इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, जो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सर, आज आपने मतदान किया है, क्या संदेश देंगे लोगों, कैसा रहा मतदान? देखिए, ये हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि 5 साल में अपना जनप्रतिनिधि को चुनने का ये पर्व है, और इसी पर्व के तहत तमाम आदमी जिनको वोटिंग राइट है, जो हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज सारे लोग अपना मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं। अभी तक का मतदान कैसा चल रहा है? अभी तक तो कोई गलत सूचना मेरे पास आया नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी की बूथ में थोड़ा सा धीमी चल रहा है, किसी किसी की बूथ में 2-4
स्टाफ थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, जिसका सूचना आ रहा है और हम लोग भी सूचना को कैरी कर रहे हैं डीसी तक। कितने आश्वस्त है अपनी जीत और अपनी सरकार बनने? नहीं, देखिए, हम आश्वस्त नहीं है, इसलिए आश्वस्त नहीं है, मतदान गुप्त होता है और गुप्त मतदान लोग अपने मन के अंदर में क्या रखा है, ईवीएम का कौन बटन दबाएगा, ये कहना ठीक नहीं है। लेकिन मेरा एक विश्वास है कि यहाँ के जनता जनार्दन के पक्ष में मैंने काम किया है पिछले 10 सालों से, उसके पहले भी 5 साल में काम किए हैं, इसलिए हम आश्वस्त हैं। जो हम काम किए हैं तो हमारा मजदूरी निश्चित रूप से नाला कुंडलित का देवतुल्य जनता हमको देंगे। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा। तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो को आप सुन रहे थे। एक उम्मीदवार से अलग हटकर उन्होंने कहा कि भाई आज सिर्फ जनता का दिन है, जनता ये तय करेगी जनता के मन में क्या चल रहा है, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। उम्मीदें जरूर हैं, उम्मीद ये कि मैंने जनता के बीच पहुंचकर जो चीजें, जो भरोसा जीता है, उसी का प्रतिफल मुझे मिलेगा। राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने वोट किया और शोभनपुर भुट्टा गांव में बूथ संख्या 44 की बात करें या 45 की बात करें, वहां चूंकि एक साथ कई बूथों को बनाया गया है और लंबी कतारें महिलाओं और पुरुषों की नजर आई। इस मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालकर लोगों से वोट करने की अपील। लोगों का कितना उत्साह है, मैं भी 1 घंटे से पंक्ति में खड़ा हूं और जिस उत्साह के साथ जनता, माताएं हमारी, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग लगे हुए हैं, यह लोकतंत्र के लिए सच्चा संकेत है और निर्भीक होकर के झारखंड बने, भयमुक्त होकर के लोग रह सके। तो ये बदलता झारखंड है, ये भरोसे वाला झारखंड है, ये विकास के पथ पर अग्रसर होता झारखंड है और इसीलिए अब लोग निर्भीक होकर अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। गिरिडीह के बूथ संख्या 40 और 41 की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर बुजुर्ग वोटर हों या फिर फर्स्ट टाइम वोटर हों, कतारों में खड़े पूरे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए, अपनी बारी का इंतजार किया, एक मुस्कुराहट चेहरे पर साफ नजर आई। वोटर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। लोकतंत्र का महापर्व है और गिरिडीह जिले में भी तमाम लोग जो हैं अब घरों से निकलकर वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तमाम जगहों पर तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो वहीं पर इस वक्त हमारे साथ हैं फर्स्ट टाइम वोटर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से आपने वोट किया, क्या कुछ जहन में चल रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो रात भर कुछ दिमाग में भी चल रहा होगा, पहला टाइम वोट है, कैसे करेंगे, क्या कुछ चल रहा था? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, इसलिए हम कल अपनी मम्मी से भी पूछे थे कि वोटिंग में क्या होता है और अभी यहाँ आए तो आंटी हमको हेल्प भी कर दी कि हम अंदर क्या करना, और बहुत सिंपल था और बहुत अच्छा था। दूसरों से क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि कहा जाए तो कई लोग वोट करने नहीं निकलते हैं, आज छुट्टी का दिन मनाते हैं, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा? और